तो चाह रहा है जी उसे ढेर सारा प्रेम करूं, इतना कि मेरे दंड की स्मृति ही कान्हा के मन से मिट जाए। पर अभी दुलार दिखाने लगी ना, तो फिर मेरे दंड का कुछ प्रभाव ही नहीं होगा उस पर। ठीक कह रही हूँ ना जी? हाँ यशोदा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन माँ का दिल है ना, जब तक उसे ढेर सारा स्नेह ना कर लूं, मानेगा भी तो नहीं। मैं ना चुपचाप उसे ये मेवे का लड्डू और दूध देकर लौट आऊंगी और उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। देखना तुम। अच्छा तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ, आकर आपको भोजन परोसती हूँ। इतना कहकर मैया यशोदा कान्हा के पास आंगन में चली जाती है। पर वो मेवे के लड्डू और दूध तो इसने मेरे लिए बनाए थे। मैया तो सुबह बहुत नाराज थी। गोपियों द्वारा लाए गए मेरे उल्हानों से बहुत भूख भी लगी है। न जाने मैया कुछ देगी भी या नहीं। अरे मैया तो इसी ओर आ रही है और हाथ में कुछ है भी। ये ले कान्हा, ये मेवे के लड्डू है, इन्हें खा ले और ये दूध भी पी ले। तुझे बहुत भूख लगी होगी ना। अब अच्छा ठहर, मैं ही खिला देती हूँ। इधर आ मेरे लल्ला, मेरा राज दुलारा, मेरा कान्हा। सखा बिल्कुल सही कहते थे। माँ के दंड के बाद ढेर सारा प्यार भी मिलता है, जो कि अमूल्य होता है। अभी तो कह रही थी मैं बिल्कुल भी दुलार नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, लेकिन अब देखो कैसे ममता उमड़ रही है अपने लाल पर। वाह भाई, सचमुच माँ ममता का साक्षात स्वरूप होती है। तभी वहाँ कान्हा का सखा सुदामा आता है। कान्हा शीघ्र चल, बहुत ही रोचक खेल ढूंढा है बलराम ने। चिंता मत कर मेरे लल्ला, तेरी मैया है ना, मैं तुझे अपनी गोद में लेकर जाऊंगी खेल के मैदान पर। लेकिन ताई, आप कहाँ चली हमारे साथ? खेलने चल लल्ला। यशोदा कान्हा को अपनी गोद में उठाकर चल पड़ती है। ये मेरा आंचल, इससे अच्छे से अपना सर ढक ले कान्हा, कहीं तुझे धूप न लग जाए। कुछ ही देर में वो खेल के मैदान। चोट लग गई क्या? नहीं तो फिर ताई जी ने तुझे गोद में क्यों उठाया है? अरे मेरा कान्हा अभी छोटा है, नन्हा सा है, इतनी धूप में पैदल चलकर आएगा तो थक ना जाएगा। अरे बलराम, सुदामा, तुम दोनों की बातें सुनकर तो लगा था कि कान्हा वीर और साहसी है, लेकिन इसे देखो, ये तो अपनी मैया की गोद में बैठा है। मैया मुझे नीचे उतारो ना, देखो तो सब हमारा उपहास कर रहे हैं, अब तो नीचे उतार दो। अच्छा ये ले बाबा। अच्छा बताओ सखा, अब कौन सा नया खेल खेलना है हमें आज? बताता हूँ। वो पेड़ देख रहा है, उसमें जो वो छोटे छोटे खिलौने हमने लटका रखे हैं ना, उन्हें लपक कर पकड़ना है, और जो जिस खिलौने को पकड़ लेगा वो उसका। फिर तो मैं अभी इस मोर के खिलौने को लपक कर पकड़ लूंगा, ये तो मेरा प्रिय है। रुक जा कान्हा, भला तू क्यों कष्ट करेगा उछलने का, तेरी मैया है ना। फिर यशोदा मैया कान्हा को अपनी गोद में उठाकर पेड़ के पास ले जाती हैं और पल में ही कान्हा वो मोड़ तोड़ लेता है। तभी वहाँ खड़े बच्चे चिल्ला पड़ते हैं, ताई जी ये गलत है। हाँ ये गलत है। अरे इसमें क्या अनुचित है? हाँ बोलो, इसमें क्या अनुचित है? मेरी मैया मुझे बेहद प्यार करती है, अगर उन्होंने मेरी मदद कर दी तो इसमें क्या अनुचित है? तभी वहाँ नंद बाबा भी आ जाते हैं। बच्चे बिल्कुल सच कह रहे हैं यशोदा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम कान्हा को भरपूर प्रेम ना दे पाई तो क्या ये तुमसे दूर चला जाएगा? नहीं यशोदा, तुम अच्छे से जानती हो ना कि अति किसी भी वस्तु की क्यों ना हो, सदैव बुरी ही होती है। इसी तरह तुम्हारा ये कान्हा के लिए अति प्रेम तुम्हारे दंड से ज्यादा घातक हो सकता है। हमारे कान्हा के सहज विकास में वो बाधा बन सकता है। क्या तुम ऐसा चाहती हो? आप ठीक कहते हो जी, मैं कान्हा की दुर्बलता नहीं बल्कि उसकी शक्ति बनना चाहती हूँ। कान्हा ला, मोड़ दे लल्ला। यशोदा उस मोर को फिर से पेड़ से बांध देती है। जा लल्ला, अब इसे अपनी शक्ति से जीत कर बता। अवश्य मैया, आपका कान्हा कभी आपका सर नहीं झुकने देगा। कान्हा पहले प्रयास में ही उस मोर को लपक कर खींच लेते हैं। फिर बारी बारी से सभी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई पांचवें प्रयास में तो कोई कुछ भी नहीं तोड़ पाता, जिस कारण कान्हा ये खेल जीत जाते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं। ये देख यशोदा अपने लल्ला पर गर्व महसूस करती है और उसे खूब लाड करती है। नंद बाबा भी दोनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह देखकर काफी खुश थे।